तुम्हारी मामा से मुलाकात हुई थी, तारीफ कर रही थी तुम्हारी। She has started liking you। और कह रही थी कि काफी कॉन्फिडेंट है और अच्छा, मेरे बारे में इस तरह सोचा मत करो, मुझे ऑकवर्ड फील होता है। ज़ुबिया का चमचा, क्या जरूरत है ये कहने की कि ज़ुबिया ने पढ़ाया था? हाँ तो पढ़ाया है उन्होंने। तो आलम के सामने ये बात करने की क्या जरूरत थी? कभी कोई कसर ना छोड़ना मुझे अपने बाप के सामने नीचा दिखाने की। मम्मा, आप हर वक्त उनके बारे में इतना नेगेटिव बातें क्यों करती हैं? मुझे तो कभी कभी लगता है कि तुम मेरे नहीं जुबैदा के बच्चे हो। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, अगर पास हो ही गए थे तो ज़ुबिया नामा पढ़ने की क्या जरूरत थी? क्या हो रहा है? आप कहाँ से आ रहे हैं जी आवारागर्दी करके? तुम दोनों बेटों ने ना मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। कहाँ गए थे? दोस्तों के यहाँ गया था। तुझे क्या हो गया? तुम्हारा भाई पास हो गया। अगर यही काम तुम कर लेते तो आज जुबैदा की फिर से इतनी इज्जत ना होती। मगर नहीं, तुमने तो हमेशा मेरी नाक ही कटवाई है। क्या बात है, यही तो चाहती थी आप। आज तो आपका सर फखर से उठना चाहिए नहीं? इसके पास होने में भी ना इसका कोई कमाल नहीं है। ये भी ज़ुबिया ने पढ़ाया है तो पास हुआ है। सारी तारीफ इज्जत उस जुबैदा को मिली है। माँ छोड़ दें यार अब इस बात को, कभी तो खुश हो जाया करें। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा। और हाँ, तुम ये बताओ, पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं लग रहा मुझे तुम्हारा। आखिर चल क्या रहा है? मेरी फिक्र छोड़ दें, आपका बेटा पास हो गया है। चल शाम को ना तुम दोनों शराफत से तैयार हो जाना। आलम डिनर पे लेके जाने का कह रहे थे। भाई मैं नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहे? मुझे बस वो किसी जरूरी काम से जाना है। ओ हाँ, मैं तो भूल गई। तुम्हारे तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं ना, बिल क्लिंटन के। अल्लाह, जो ठहरे तुम। इन्हीं बातों की वजह से ना मेरा इस घर में दिल नहीं लगता। ना ज़ुबिया से पढ़ाती और ना ये पास होता, और ना आलम उसे इतनी इज्जत देते, और ना ही तुम्हें इस वक्त मैं डिनर पे जाने का कह रही होती। बात कुछ भी हो रही हो, लेकिन ये जुबैदा आंटी पता नहीं कहां से बीच में आ जाती हैं। जा रहा हूं मैं। जुबैदा के चमचे हो तुम दोनों। और उसकी बेटियों को देखो, एक दफा माँ के कहने पे फौरन तैयार हो गई। निकम्मी औलाद मेरी। ज़ुबिया ने पढ़ाया, निकम्मा। ऐसी पढ़ाई का फायदा? अब जाओ, मिठाई भी खिलाओ ने। अब जाओ ना। निकम्मे कहीं के, हमेशा मुझे नीचा दिखा देते हैं उसके सामने। What happened नाया? ऐसा क्या हो गया कि आधी मीटिंग से तुम्हें मुझे बुलाया? बैठो। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहो। तुम्हारी शादी के क्या प्लान्स हैं? नाया, what kind of a question is this? It's a very simple question.
कोई प्लान नहीं है। अपने माजी के बारे में वैसे ही तुम्हें बता चुका हूँ। आयान, देखो, what's done is done. It's in the past. तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम चाहो, जो तुम्हारे सामने है, it can be your future. What? Ayan, will you marry me? मुझे ऐसा लगा है कि the few times that we met, मुझे ऐसा लगा कि हम बहुत compatible हैं और I think we'll look great together. अनाया, I have never seen you like that. देखो, मैं तुम्हें झूठे आसरा नहीं दे सकता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक ही लड़की से मोहब्बत की है, वही मेरी पहली और आखिरी थी। लेकिन वो जा चुकी है। दिल से तो नहीं गई ना। I'm sorry, Anaya. Just think about it. मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। I actually really like you. That's it. I'm sorry, Anaya. I think I should get back to my meeting. We'll talk about it later. Ayan, listen. Ayan? Guys, in the conference room. Let's continue the meeting. कुछ नहीं, हम सब रात को चल रहे हैं डिनर पे, एक साथ करेंगे। जूबी से कहना कि वक्त पे तैयार हो जाए। बेटा, इसने तो हैरान कर दिया मुझे अभी। मुझे यकीन ही नहीं था कि तुम्हारे हाथों इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी मुझे। मुझे एग्जाम्स में कुछ मुश्किल लगा ही नहीं, जूबी आपी ने पढ़ाया इतना अच्छा था मुझे। खुश रहो बेटा, तुम्हारी वजह से ये खुशी मुझे आज मिली है। इस बच्ची ने मेहनत की है तुम्हारे इस बेटे पे। अगर तारीफ नहीं कर सकती तो ये गंदी बातें भी मत करो बैठ के। ना समीर पास होता, ना आलम का झुकाव इनकी तरफ होता। मैं तो इन लोगों को यहाँ से निकालने का सोच रही थी, सब कुछ उल्टा ही हो गया। और ऐसा कोई और तरकीब सोचनी होगी, वरना ये लोग तो अपनी औकात भूल जाएंगे। अरे तुम लोग यहाँ खड़े हो? बेटा, मैं सोच रहा था कि शाम में क्यों ना हम जाके भाई साहब से मिलाएं, उनको मुबारकबाद भी दे देंगे, इस तरह उनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। क्या कहते हो? ग्रेट आइडिया। बिल्कुल, और मिनाल आप दोनों को देख के वैसे ही खुश हो जाएगी। हम दोनों क्यों? तुम भी साथ जाओगी ना? मैं? हाँ हाँ, परीक्षा भी हमारे साथ जाएगी, अच्छा लगेगा। बस फिर तुम लोग तैयार रहना, ओके? ऑफिस को देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। यहाँ तुम भी टाइम पे पहुंच जाना, ओके? बाय, खुदा हाफिज। मारी, आप जानते हैं अनाया मुझे पसंद नहीं करती है। बाकी घर वालों का मुझे नहीं पता। मेरा वहां जाना नहीं बनता। ठीक है, तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मिनाल आपकी इकलौती बहन है। तो तुम भी तो उसकी इकलौती भाभी हो ना?
देखो परिचय, सारी दुनिया के सामने निकाह करके लाया हूं तुम्हें। इसलिए जहां मैं जाऊंगा वहां मैं चाहूंगा तुम भी मेरे साथ चलो। ओके? जहां तक नाया की बात है तो वो जो भी सोचती रहे हमारे बारे में फर्क नहीं पड़ता। आप बारी, मैंने आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ बोलो। वो मैं जिस ऑफिस में काम कर परिचय, सॉरी, ऑफिस से फोन आ रहा है, मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। शाम में बात करते हैं। ओके। हेलो, हाँ आ रहा हूँ बस। ओके। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या जरूरत थी आने की? कितने फोन किए तुम्हें? जरा तुम्हें एहसास नहीं है कि माँ घर पे अकेली है, पता नहीं जिंदा भी है कि मर गई। अम्मी, आपने भी मेरे साथ ना बिल्कुल सौतेले वाला सलूक कर रखा है। बहू के आगे आपको मैं नजर ही नहीं आती। तो अब क्यों आई हो? मेरे मरने पे आ जाती ना। अम्मी प्लीज, अब ऐसी बातें करके ना मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करें। बेटी हूं ना, सब कुछ भुलाकर आ तो गई हूं, वरना आपने तो मुझे घर से ही निकाल दिया था। माएँ तो अपनी बेटियों को पता नहीं क्या क्या कुछ कह देती हैं, लेकिन बेटियां इतनी बेहिस्सी नहीं दिखाती अपनी माँ को। वैसे अम्मी एक बात याद रखिएगा, बेटी और बहू में ना बहुत फर्क होता है। मैं बेटी हूं ना, देखें, फिर भी आपकी फिक्र में यहाँ आ गई, और एक आपकी बहू है, आपको अकेला छोड़ के चली गई। हाँ, लेकिन उसने तो वहां से भी अपना हक अदा कर दिया। अब रहने दे अम्मी, इतने दिनों बाद मैं उसकी तारीफें सुनने नहीं आई यहाँ पर। पता चल जाएगा आप लोगों को भी, बहुत पैसा लुटा रहे हैं ना आप लोग उस पे। अच्छा बस कर दो अब। वैसे अम्मी, नाराज तो मुझे होना चाहिए आपसे, और उल्टा आप मुझसे नाराज हो रही हैं। अच्छा चलिए छोड़िए ना अम्मी, देखें मैं आ तो गई हूँ, अपना मुंह ठीक करे ना। अम्मी प्लीज, अब आ गई हूँ ना मैं, अब तो नाराजगी खत्म कर दें, और क्या करूं मैं? अच्छा लाए दे, आज मैं खुद अपने हाथ से खाना बना के खिलाऊंगी आपको। रहने दो, अब ये भी एहसान करने की जरूरत नहीं है मुझ पे। वैसे अम्मी, दुनिया की ना आप पहली सास है जो बहू की वजह से अपनी बेटी से नाराज हो रही हैं। अच्छा चले ना अम्मी, लाए मैं खुद बनाऊंगी, आज अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। लो। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारी शादी के क्या प्लान्स हैं? आयान, देखो, व्हाट्स डन इज डन, इट्स इन द पास्ट, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम चाहो, जो तुम्हारे सामने है, इट कैन बी योर फ्यूचर। आयान, विल यू मैरी मी? मुझे ऐसा लगा है कि द फ्यू टाइम्स दैट वी मेट, मुझे ऐसा लगा कि हम बहुत कंपैटिबल हैं, और आई थिंक वील लुक ग्रेट टुगेदर। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। I actually really like you. That's it. मैं कम है? Yes, come in. सर,
आपने मुझे बुलाया। जी, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना था। जी। मुझे इस बात की खुशी है कि आप जैसी काबिल लड़की हमारे इस ऑफिस में एम्प्लॉय हैं। हमें इसी तरह के मेहनती और इंटेलिजेंट एम्प्लॉयज की जरूरत है। और अगर बात काबिलियत की जाए तो आपने हमारे पुराने एम्प्लॉय से भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम करके हमें इम्प्रेस किया है। वेरी गुड। थैंक यू। एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? जब आपने ये जो ऑफिस ज्वाइन किया था, तो शायद आप इस बात से बेखबर थी कि ये मेरा ऑफिस है। जी। आपको पता है मैं आपके सामने आने से डर रहा था कि आप रिजाइन दे के ना चले जाएं। ऐसी बात नहीं है। मैं जहां भी जॉब करती हूँ मैं अपना 100% देती हूँ। और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस आप हैं या कोई और। और हाँ, अगर मैंने रिजाइन देना होगा तो मैं लीगली तौर पर रिजाइन दूंगी। मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूं। और मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है। गुड। आपसे इसी चीज की उम्मीद थी मुझे। और कोई सवाल पूछना आपने? नो। चल मैं चलती। तुम यहाँ? अरे अरे अरे, क्या हुआ? काम था कोई? तुम मेरे लिए इतनी जरूरी नहीं हो कि मुझे तुमसे कोई काम हो। अच्छा तो फिर क्यों आई थी? मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूं कि आलम के सामने ना ज्यादा नेक परवीन बनने की जरूरत नहीं है। इससे कुछ तुम्हें हासिल नहीं होगा। और हाँ, समीर को हथियार बना के ना तुम मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। तुम्हारी जगह तो मैं वैसे भी नहीं ले सकती। मैं पहली बीवी हूं ना। तुम दूसरी हो।
अगर आलम ने तुम्हें थोड़ी सी हैसियत दे दी है ना, इज्जत देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी हैसियत भूल जाओ। मुझे मेरी हैसियत अच्छे से याद है, लेकिन तुम कुछ परेशान हो। देखो जुबैदा, अगर तुम्हें हम जरा सा अपने साथ क्या ले गए, तुम इसका समझ आई, इसलिए परेशान हो। मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारी ना इस घर में सिर्फ इतनी ही हैसियत है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। Does Bari know that Parisha works in your office? I have no idea about it. वैसे तुम परीक्षा को देख के ना सरप्राइज कैसे हो गई? नहीं, मैं सरप्राइज नहीं थी। बस कुछ याद आ गया। शी इज द सेम गर्ल जिसकी वजह से मेरी और बारी की एंगेजमेंट टूटी थी। और परीक्षा? उसके हमारी जिंदगी में आने की वजह से बारी ने मुझसे एंगेजमेंट तो तोड़ी, उससे शादी भी कर ली। अच्छा ही हुआ ना, बच गई ऐसे इंसान से जिसने तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह किए बगैर एंगेजमेंट तोड़ दी। मेरी फीलिंग्स की परवाह है किसको? तुम कुछ लोगी? No, nothing. Ayan, I proposed to you. तुमने तो मेरा फोन ही उठाना छोड़ दिया। Am I going to have to kidnap you now? सोचा तुम्हारी खैरियत ले लो। तुम जा रही हो? By the way, I'm still waiting for your answer. बारी अब मेरी जिंदगी में दूर दूर तक नहीं है। I thought you should know. हाँ हाँ, वैसा ही है। दफा कर, उसकी तो चलती रहती है बातें। असल मैं जरा कॉल करता हूँ। ओके। तुम ना तैयार ना हो करो इतना। क्यों?
तुम्हें देख के लगता है कि शायद नजर ही ना लग जाए, इतनी खूबसूरत लग रही होती है तुम। अच्छा कितनी देर लगेगी? बस तो इधर हो गया। मजीद देर है अभी? नहीं बस हो गया। डैड का फोन आ रहा है। जी डैड, बस हम आ रहे हैं। ओके ओके आ रहे हैं। चलो चलो देर हो रही है। हाँ चलो। अरे कहाँ रह गए तुम लोग, इतनी देर लगा दी यार। वहाँ डैड देर कहाँ लगाई है, ऑफिस से आए हैं, फोन रेडी होके आ गए, चाय पीने का भी टाइम नहीं मिला हमें तो। तुम लोग को मेरी एक्साइटमेंट का अंदाजा नहीं है बेटा। मेरा एक ही तो भाई है और बड़ी मुश्किल से मौका मिला उनसे मिलने का। तुम देखना वो भी मुझसे ज्यादा नाराज नहीं रह सकते। हमें देखेंगे ना एक्साइटेड हो जाएंगे और माफ कर देंगे हमें। चले हम? चल लेट्स गो। आजा लेट्स गो। आओ। अरे भाई साहब अब तो नाराजगी जाने दीजिए, हम दोनों नाना दादा बनने वाले हैं, प्लीज हाथ बढ़ाइए। चलो। ग्रैंडफादर थैंक यू। मिनान, परिची को घर दिखाओ जाके। चलिए। कोई जरूरत नहीं है, वो बेचारी थक जाएगी। और इस लड़की को जब छोटे छोटे घरों में रहने की आदत है, हमारे घर में चल चल के क्या कर लेगी। अनाया बेटी बिल्कुल सही कह रही है, बैठी रहो, थक जाओगी। डैड आई गेस हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। और नहीं बेटा, हम भी चलेंगे। भाई साहब इजाजत दें, चलते हैं, इंशाल्लाह होगी मुलाकात। हाँ चलो। थैंक यू। ओके। चाचू बैठते ना थोड़ी देर। नहीं बेटा चलेंगे, देर हो रही। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। टेक केयर। माय गॉड, इनाया कोई घर आए मेहमानों के साथ इस तरह बिहेव करता है। मेहमान? क्या गलत बोला है मैंने? सच ही तो कह रही हूँ। और देखा नहीं था किस तरह से बारी उस मामूली लड़की की छोटी सी बात पे नाराज होके चला गया है। और तुम इतनी साइड क्यों ले रहे हो? अनाया वो बारी की बीवी है अब। हाँ तो सर पे बिठा लो। किस टोन में बात कर रही हो तुम मेरे से? हाँ समझा दो उसको, उसकी भाभी है, मेरी नहीं। और वो यहां पे आए भी क्यों हैं? किस हैसियत से आई है इस घर के अंदर? डैड लेके आए थे उसे। क्यों लेकर आए थे? What the hell? मॉम आप देख रही हैं क्या बातें कर रही हैं? बस खामोश हो जाओ तुम सब लोग, और कोई भी मेरी बेटी से सवाल नहीं करेगा।
कोई सवाल नहीं करेगा। नाया बिल्कुल सही कह रही है। शायान और बारी दोनों उसकी ब्लैकमेलिंग में आ गए। उस लड़की का वजूद इस घर में मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। और शायन क्या समझता है कि अगर वो घर आ गया था तो मैं खुले दिल से गले लगाऊंगा उसे? हरगिज़ नहीं। अनाया ने बिल्कुल सही आईना दिखाया है उस लड़की को। और याद रखना, इस दफा मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा। अनाया मेरे दिल का टुकड़ा है, और इसका अगर कोई दिल दुखाएगा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुन लिया तुम लोगों ने? Listen, Dad, आप गलत बात पे साथ दे रहे हैं नाया का। I'm telling you. बस मैं मजीद इस बात पे कोई हंगामा नहीं चाहता, और ना ही चाहता हूं कि कोई मुझसे बात करे। तो मृणाल को लेके जाओ यहां से। क्या किया तुमने? What? Are you stupid or are you? क्या? मृणाल की कंडीशन का तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा है। वो स्ट्रेस नहीं ले सकती। आपको बहुत फिक्र हो रही है मृणाल की? बात फिक्र की नहीं है, वक्त का तकाजा है नाया। मृणाल इज प्रेग्नेंट। तो मैं क्या करूं? उसकी बेबी पे असर पड़ेगा। तुम बना बनाया खेल बिगाड़ देती हो। बारी की शादी में जिस तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी तुम, उससे तुम्हारे ब्राउनी पॉइंट्स बन रहे थे ना, लेकिन ये सब कुछ करके तुमने क्या किया? अपने ही किए कराए पे पानी फेर दिया। उसको देखा था कैसे खामोश खड़ी थी? अपनी उंगलियों पे नचाया हुआ है उसने भाई साहब और बारी दोनों को। कुछ सीखो उससे। वही सीखना मुझे। मॉम, पता नहीं परीक्षा को अपने घर के अंदर देख के ना, I don't know, I couldn't control myself. मेरी बात सुनो। वो लड़की एक मिडिल क्लास लड़की है, लेकिन स्टिल उसके टैक्टिक्स कितने स्ट्रॉन्ग है। कुछ सीखो उससे।
वो इतना स्मार्ट प्ले करती है इनाया, और तुम स्टूपिड हो। अपनी स्टूपिडिटी की वजह से तुम अपने ही किए किराए को खराब कर देती हो। अच्छी खासी इमेज बन रही थी तुम्हारी बारी के आगे। तुमने देखा क्या किया बारी ने? गुस्से में ले गया वो उसे यहां से। सीरियसली मुझे लगता है तुम्हें समझाना फजूल है। तुम स्टूपिडिटी किए जाओ किए जाओ किए जाओ, और मैं तुम्हें सपोर्ट करती रहूं? पागल हूं मैं? अच्छा बस करें मॉम। यू आर अ होपलेस केस इनाया। वाओ, थैंक्स मॉम। व्हाटएवर। मॉम ठीक कह रही हैं, गलती तो मेरी है। सारा प्लान खुद ही चौपट कर दिया। मीना, परिची को घर दिखाओ जाके। चल, कोई जरूरत नहीं है, वो बेचारी थक जाएगी। और इस लड़की को जो छोटे छोटे घरों में रहने की आदत है, हमारे घर में चल चल के क्या कर लेगी? अनाया बेटी बिल्कुल सही कह रही है, बैठी रहो, थक जाओगी। So sorry, परीक्षा। किस लिए? मुझे तुम्हें नहीं ले जाना चाहिए था तहजान की तरफ। इसमें सॉरी कहने वाली कोई बात नहीं है। आपने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया। नहीं, but I knew exactly what you were going through at that point in time. बारी अनाया ने वही कहा जो सच है। परीक्षा, ऐसा नहीं है, प्लीज तुम ऐसा मत सोचो। जी, बहुत नींद आ रही है। हासिल ना हो वो पर है सामने, वो आता नहीं हमको थामने, जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचाए